गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसके अंतर्गत मेनली हमें के मैपिंग का अध्ययन करना है, के अंतर्गत सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम से संबंधित कुछ फंडामेंटल बातों को सीखेंगे। बच्चों, लेक्चर निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। Expanded sum of products and product of sums, forms of Boolean expressions are useful not only in analyzing these expressions but also in the application of minimization techniques such as the Quine-Mackelsky tabular method and the Karnaugh mapping method for simplifying Boolean expressions. The expanded form sum of products or product of sums is obtained by including all possible combinations of missing variables. तो बच्चों, जब हमने हमारे जो पुराने दो लेक्चर में जब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम इन एक्सप्रेशंस की बात की, तो मैंने आपसे कहा था कि मिन टर्म और मैक्सटर्म शब्द का प्रयोग करने संबंधी कुछ नियम हैं। उन नियमों को आज हम यहाँ जानेंगे कि क्या होती है एक्सटेंडेड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, और उस कैनोनिकल SOP और कैनोनिकल POS का जो प्रत्येक सदस्य है वो क्या कहलाता है। लेकिन आप देखिए, जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, और हम कह सकते हैं जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन हैं, SOPs हैं, POS हैं, उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो उपयोग है, वो मिनिमाइजेशन जो टेक्निक्स हैं जिसमें हमें के में पढ़ना है, इसके अलावा एक और मिनिमाइजेशन टेक्निक होती है क्वीन-मैकल्स्की टेबुलर मेथड, वहाँ पर भी इनका उपयोग होता है। एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अब बच्चों, ज़रा हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इस सम ऑफ प्रोडक्ट SOP एक्सप्रेशन को देखते हैं। जब हमने पहला एक टर्म देखा तो A लॉजिकल एंड B बार, देन लॉजिकल और B लॉजिकल एंड C बार, देन लॉजिकल और A लॉजिकल एंड B लॉजिकल एंड C बार, देन लॉजिकल और A बार लॉजिकल एंड C। तो बच्चों, यहाँ पर जब हमने ये चार टर्म देखी तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, दूसरी भी एक प्रोडक्ट टर्म है, तीसरी एक प्रोडक्ट टर्म है, चौथी भी एक प्रोडक्ट टर्म है। लेकिन अगर मैं इन प्रोडक्ट टर्म्स को ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता लग चुका है कि इस सम ऑफ एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, A, B, C, वेदर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और वेदर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। लेकिन जो मेरा पहला प्रोडक्ट टर्म है उसमें वेरिएबल C हमें कहीं दिखाई दे रहा है, ना तो C दिख रहा है ना C बार दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो मेरी दूसरी टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, वहाँ मेरा वेरिएबल A वेदर इन ओरिजिनल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज मिसिंग। तीसरे आपके पास एक कंप्लीट टर्म है, वहाँ पर आपको तीनों वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं।
और जो चौथा टर्म है वहाँ पर वेरिएबल बी एब्सेंट है। मैं एक बार पुनः आपको इम्पोर्टेंट लाइन दोहराना चाहूँगा। द एक्सपांडेड फॉर्म और वी कैन से कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP और POS इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑफ मिसिंग वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल मिसिंग है उसका, जैसे यहाँ पर C मिसिंग है तो C के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन C और C बार हैं। यहाँ पर A मिसिंग है, उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस A और A बार हैं। यहाँ पर B वेरिएबल मिसिंग है, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस B और B बार हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से इस दी गई एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ अ 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन। Expanded versions of different minterms can be written as follows। अब आप देखिए, यहाँ पर था A लॉजिकल एंड B बार, हमने एक और लॉजिकल एंड किया और ब्रैकेट के अंदर लिखा C लॉजिकल और C बार, क्योंकि हमने जितना बूलियन अलजेब्रा सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि वेरिएबल प्लस वेरिएबल का बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। So this A logical and B bar can be written as like this: A logical and B bar, logical and C, then logical or A dot logical and B bar, logical and C bar। ठीक इसी प्रकार से बच्चों B dot C bar, अब आप देखिए हमने इसको इसमें लॉजिकल एंड किया A प्लस A लॉजिकल और A बार से। सो दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके। अब A लॉजिकल एंड B लॉजिकल एंड C बार इज अ कंप्लीट टर्म एंड हैज़ नो मिसिंग वेरिएबल। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है इसलिए इटसेल्फ एक आपका मिन टर्म है। A B C बार इटसेल्फ अ मिन टर्म, जबकि A डॉट B बार और B लॉजिकल एंड C बार को जब हमने कन्वर्ट किया है तब हमें ये 2 मिन टर्म मिले। दूसरी स्टेप में ये 2 मिन टर्म मिले, A के मिन टर्म है ही सही। अब जो हमारा लास्ट टर्म था A बार लॉजिकल एंड C, उसमें क्योंकि वेरिएबल B मिसिंग था तो उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने इस तरह से उसको लॉजिकल एंड किया B लॉजिकल और B बार से। सो आपको फिर ये 2 मिन टर्म मिले। एंड द एक्सपेंडेड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज देयर फॉर गिवन बाय, तो ये 2, 2, 5 और 2, 7, इन 7 टर्म को आप एक साथ लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। और कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है। A लॉजिकल और A दैट मीन्स A, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक टर्म कम हो गई है और ये आपके पास रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशंस है एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन वो आ चुका है। अब हम बात करते हैं POS के रिगार्डिंग भी। एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन like this: A bar logical or B, then bracket logical and A bar logical or B logical or C bar logical or D bar। तो बच्चों it is a 4 variable expression with A, B, C and D being the 4 variables। अब बात आती है कि जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है, जो पहला सम टर्म है, वहाँ पर 2 वेरिएबल मिसिंग हैं, C और D। और वापस उसी थ्योरी पर चलते हैं कि हमें ऑल जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हुए वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। सो in this case A bar logical or B expands to this one,
the expanded product of sums expression is therefore given by like this. अभी हम जब हमारे अगले लेक्चर में बच्चों कैनोनिकल एसओपी पीओएस की बात करेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पर जो सी वेरिएबल और डी वेरिएबल मिसिंग था तो हम उसको लिखेंगे सी लॉजिकल एंड सी बार, जो बूलियन एलजेब्रा के अकॉर्डिंग शून्य होता है, इसलिए इसको जब उसको जोड़ते हुए लिखेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार डी वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे डी लॉजिकल एंड डी बार, तो यहाँ पर 2 बार प्लस लॉजिकल और जीरो, लॉजिकल और जीरो 2 बार 0 0 लिखेंगे और जीरो का मतलब होगा सी डॉट सी बार डी डॉट डी बार। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगामी लेक्चर में हम देखेंगे कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल पीओएस। धन्यवाद।